वेलकम टू टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स करें। अनुपमा के आज के गुरुवार वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा मेघा के घर की खिड़की से बाहर जा रही होती है और तभी ये कहती है कि मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी और उन्हें ये बताना होगा कि इन लोगों ने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। और तभी अनुपमा को मेघा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वो देखती है कि मेघा वीरेन से कह रही होती है कि मुझे जाना है यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आपको काम है ना तो आप जाइए और अपना काम निपटा कर आप आ जाना, पर मैं अभी चली जाती हूँ प्रिया को लेकर यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस शहर में। फिर वीरेन ये कहता है कि क्या बोल रही हो तुम, अभी तो तुमने प्रिया से कहा था ना कि हम मंदिर जा रहे हैं और अब कह रही हो कि हमें फार्म हाउस जाना। इसलिए ना क्योंकि तुम्हें प्रिया का बर्ताव अजीब लग रहा है और पहले तो तुम बाहर वालों पे शक करती थी, अब तो तुम प्रिया पे भी शक कर रही हो और कल को तुम मुझ पे भी शक करोगी। और तुम ये क्यों बार बार भूल जाती हो कि प्रिया के हम फॉस्टर पेरेंट्स हैं, उसके असली माँ बाप हम नहीं हैं और हमारी बेटी प्रिया कब की मर चुकी है। फिर तभी मेघा रोते हुए वीरेन से कहती है कि मेरी वजह से हमने हमारी प्रिया को खो दिया, मैं उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाई, एक पल के लिए उसका हाथ क्या मुझसे छूट गया, मेरी प्रिया मुझसे खो गई, एक अच्छी माँ नहीं हूँ मैं। ये बोलकर मेघा बहुत रोती है। फिर वीरेन उसे समझाते हुए बोलता है कि हमने हमारी प्रिया को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेघा ये बोलती है कि प्रिया मिल तो गई, वो अंदर ही तो है, वो तो हमारी ही प्रिया है। फिर वीरेन ये कहता है कि नहीं नहीं, वो हमारी बेटी प्रिया नहीं है, वो आद्या है और उसके माँ बाप भी ऐसे ही तड़प रहे होंगे जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। और ये भी बोलता है कि मेघा तुम मुझसे मुँह फेर सकती हो लेकिन सच्चाई से नहीं, और उसके असली माँ बाप का उस पर हमसे ज़्यादा हक है और वो लोग आकर एक दिन प्रिया को ले जाएंगे और वो उनके साथ चली भी जाएगी। फिर मेघा अचानक गुस्से से बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मेरी प्रिया को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी, मार डालूंगी सबको। ये बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा ये सब सुनकर बोलती है कि अब समझ आया कि मेघा जी ने आद्या को कैद करके क्यों रखा है, और ये तो एक माँ का डर है। एक बार अपनी बेटी को खोने के बाद वो दोबारा नहीं खोना चाहती, इसलिए हर पल परछाई की तरह आद्या के साथ रहती है। और अनुपमा ये भी बोलती है कि मैं समझती हूँ कि एक माँ की तड़प क्या होती है, पर मैं अपनी बेटी को पिंजरे में कैद नहीं देख सकती और ना ही उसके पिता अनुज को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए देख सकती हूँ। और मेरी आद्या की असली खुशी उसके माँ बाप के साथ ही है। इसलिए मेघा जी ये बात आपको समझनी होगी कि सामने वाला अगर गलत हो तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन कोई हालात से मजबूर हो तो उससे लड़ना मुश्किल हो जाती है। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ दूसरी तरफ शाह हाउस में किंजल मीनू को रेडी करके लड़के वालों के सामने लाती है। तभी वो लड़के वाले मीनू से पूछते हैं कि बेटा तुम आगे क्या करना चाहती हो। फिर मीनू ये बोलती है कि मैं इंटर्नशिप खत्म करके प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हूँ। फिर लड़के वाले ये कहते हैं कि वो तो तुम हमारे हॉस्पिटल में रहकर भी कर सकती हो। फिर मीनू ये बोलती है कि आपका हॉस्पिटल बहुत महंगा है और इसे नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं डॉक्टर पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों की हेल्प करने के लिए बनी हूँ और मुझे यहीं रहकर अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है। फिर तभी बा उन लड़के वालों से बोलती है कि इसकी बातों का वो मतलब नहीं था, ये कुछ भी बोलती है। फिर मीनू ये बोलती है कि नहीं नहीं बा, मेरा मतलब यही था, डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा प्रोफेशन नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। फिर तभी वो लड़के वाले ये बोलते हैं कि तो क्या हमारे बेटे के लिए ये डॉक्टर प्रोफेशन नहीं है, क्या अकेले तुम ही सेवा करना चाहती हो और हम क्या मेवा खाना चाहते हैं। फिर मीनू ये बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, और इतना तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ महंगे हॉस्पिटल में कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसे हम चाहे कुछ भी कहें पर सेवा करना तो नहीं कह सकते। फिर वो लड़के वाले ये बोलते हैं कि हमारा हॉस्पिटल इसलिए महंगा है क्योंकि वहाँ बहुत फैसिलिटीज़ है और बड़ी बड़ी मशीन्स भी हैं। फिर मीनू ये बोलती है कि मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि ये सब गलत है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिनके पास पैसे हैं वो जाए ऐसे हॉस्पिटल में, पर जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग भी तो बीमार पड़ते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। फिर वो लड़के वाले ये बोलते हैं कि अगर हमारा बेटा बाहर यूएस में परमानेंटली सेटल होना चाहे तो तुम क्या उन गरीबों को साथ लेकर वहाँ जाओगी। फिर मीनू बोलती है कि देखिए आप नाराज़ मत होइए। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम नाराज़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम तो सीधी बात पूछ रहे हैं तुमसे कि हमारा बेटा यूएस जाएगा तो तुम क्या करोगी तब। फिर मीनू ये बोलती है कि मेरे माँ पापा भी ऑलरेडी यूएस में हैं और मैं इस देश को चुन चुकी हूँ, इसलिए अब ये चॉइस नहीं बदलेगी। फिर वो लड़के वाले ये बोलते हैं कि तुम्हें अगर शादी करनी है तो रहना तो तुम्हें अपने पति के साथ ही पड़ेगा। फिर मीनू ये बोलती है कि सच कहूँ तो मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। फिर वो लड़के वाले ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और बा को बोलते हैं कि अगर शादी ही नहीं करनी तो हमें यहाँ बुलाकर क्यों अपना मेरा और आपका टाइम बर्बाद किया। आप लोगों के पास फालतू टाइम बहुत होगा, लेकिन हमारा एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर गुस्से से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी बा मीनू को डांटते हुए कहती है कि तू चुप नहीं रह सकती थी क्या, और ज़रूरत क्या थी तुझे मुंह खोलने की। और लड़के वाले जब लड़की से सवाल करते हैं तो लड़की की सर झुकी होनी चाहिए, पर तूने तो पूरा आवाज़ ही उठा दी। फिर तभी तोशुए बोलता है कि ये लोग अगर जाकर सारी बातें पापा को बता देंगे तो पता नहीं पापा कैसा तांडव करेंगे। और पाखी भी मीनू को ये बोलती है कि ये गरीबों की सेवा करने वाले डायलॉग सिर्फ फिल्म में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में नहीं। फिर टीटू भी ये बोलता है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती ना, ऐसे लड़के वालों को बुलाकर उनके सामने मना करना ये
तो गलत है। फिर मीनू तब बा को ये बोलती है कि अगर लड़की को शादी करनी नहीं है तो क्या उससे शादी करने के लिए मना करने का कोई हक नहीं है क्या। फिर तोशु आकर गुस्से से मीनू से ये कहता है कि तू साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे पहले से ही कोई और पसंद है। फिर मीनू ये कहती है कि अगर ये बात निकल ही गई है तो मैं क्लियर कर ही देती हूँ आज, मुझे आपके पसंद के किसी भी लड़के से कोई शादी नहीं करनी क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है। फिर तोशु ये बोलता है कि तू पागल है क्या, तू उस फटीचर सागर के लिए तूने इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा दिया। फिर तभी मीनू ये कहती है कि तोशु भाई, आपने और पाकी दीदी ने भी तो भाग के शादी की थी ना, तो कम से कम आप तो कुछ बोलिए ही मत। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई बदतमीज़ी की और किसी की इंसल्ट की है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप लोग लड़के वालों को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेते तो आज ये नौबत कभी नहीं आती, और मामू से मैं खुद बात कर लूँगी, इसलिए आप लोग कोई परेशान मत होइए। ये बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। फिर बा ये बोलती है कि बस यही बाकी था, ये लड़की भी अब हाथ से निकल गई। फिर पाकी ये बोलती है कि अब और चढ़ाइए उसे सर पे उसको। फिर किंजली बोलती है कि अगर तुम्हें भी ज़बरदस्ती शादी करवाने के लिए कहा जाता तो तुम भी वही करती। फिर डिम्पी ये बोलती है कि मीनू तो डॉक्टर है पर इलाज की ज़रूरत उसे है। फिर टीटू ये बोलता है कि इलाज की ज़रूरत उसे नहीं तुम्हें है। फिर वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा आशा भवन पहुँचती है। फिर बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि कहाँ गई थी तू। फिर अनुपमा ये बोलती है कि कल जन्माष्टमी है ना, तो हम सब साथ मिलकर मंदिर जाएंगे। फिर इसी बीच शाह हाउस में बा मीनू के लिए परेशान हो रही होती है, तभी किंजल बा को पानी देकर समझाती है। फिर बा ये बोलती है कि मीनू की अक्ल पे पत्थर पड़ा है क्या जो ऐसे लड़के को उसने चुना है, और कौन सा परिवार एक पढ़ी लिखी डॉक्टर को ऐसे लड़के से शादी करवाना चाहेगा, और ये बात अगर डॉली ने सुन ली तो पता नहीं क्या हाल करेगी। फिर किंजली बोलती है कि मीनू एक समझदार लड़की है और वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी बा। फिर बा ये बोलती है कि अगर वो समझदार होती तो ऐसे डॉक्टर का रिश्ता नहीं ठुकराती। फिर किंजली बोलती है कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है बा, अगर किसी को अपने पसंद का जीवन साथी ना मिले तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। फिर बा ये बोलती है कि तूने पाकी ने भी तो अपनी ज़िंदगी अपने पसंद की जीवन साथी चुनी थी ना, तो क्या हुआ उसका नतीजा। और बड़े जब बच्चों के लिए कोई भी फैसले लेते हैं तो उनके भलाई के लिए ही लेते हैं। फिर किंजली बोलती है कि मम्मी और पापा की शादी भी तो बड़ों की मर्जी से हुई थी ना, तो क्या वो सुखी थे। फिर किंजली बोलती है कि बात सुखी की नहीं होती, बात भाग्य की होती है। फिर बा ये बोलती है कि तो क्या करूँ, ऐसे मीनू को खुला छोड़ दूँ क्या। फिर किंजली बोलती है कि तो क्या उसे बांध कर रखेंगे क्या आप लोग, और अगर पापा और आप उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगेंगे तो कल को वो अलग जाकर रहेगी तो क्या करेंगे आप लोग। और यहाँ कम से कम वो आपके नज़रों के सामने तो है। और बा, हम मीनू के साथ जो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, उसे समझाने के लिए हमें उससे पहले समझना होगा। और आज जन्माष्टमी के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं ना हम, तो वहाँ हम अच्छे मन से पूजा करेंगे, तो क्या पता कान्हा जी हमें कोई अच्छा रास्ता दिखा दे। फिर वहाँ दूसरी तरफ अनुज आद्या की तस्वीर को मोरपंख का मुकुट पहना रहा होता है। तभी अनुपमा आती है और अनुज को देखते हुए बोलती है कि छोटी मिली तो अनुज खो गए, फिर से मुझसे दूर हो गए अनुज, लेकिन मैं जानती हूँ जैसे ही वो छोटी को अपने सामने देखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ आद्या रेडी हो रही होती है मंदिर जाने के लिए और ये बोलती है कि मम्मी मैं मंदिर आ रही हूँ सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी। फिर तभी वहाँ अनुपमा अनुज को मोरपंख वाला मुकुट देती है और बोलती है कि हैप्पी बर्थडे अनुज, और बोलती है कि आज सच में आपका एक नया जन्म होगा। फिर तभी वहाँ दूसरी तरफ मंदिर में अनुपमा अनुज और बाकी के लोग पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। तभी अनुपमा की नज़र बा पे पड़ती है। फिर बा गुस्से से अनुपमा को देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर बापूजी आकर बा से ये बोलते हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर बा ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपको मैं और हमारे परिवार में से कोई अच्छा नहीं लगता, आपको तो बस वो आशा भवन के भिखारी अच्छे लगते हैं। फिर बापूजी ये बोलते हैं कि क्यों पूजा के दिन भी चिटचिट कर रही हो। फिर बा ये बोलती है कि मैं इसलिए चिटचिट कर रही हूँ क्योंकि हमारे परिवार में क्या हो रहा है वो तो आप देखते नहीं हो, सब कुछ मुझे अकेले संभालना पड़ रहा है। फिर बापूजी ये बोलते हैं कि अकेले तो मैं हूँ, पर तू तो अपने परिवार के साथ है ना, तो फिर क्यों दुखी है तू। फिर बाघ कुछ न बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर तभी मीनू और सागर का आमना सामना होता है पूजा में। फिर सागर मीनू से पूछता है कि तुम्हारे रिश्ते का क्या हुआ। फिर मीनू ये बोलती है कि तुम्हें क्यों जानना है, ये बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। फिर तभी किंजल अनुपमा को देखकर उसके पास जा रही होती है। तभी तोशु उसे रोकते हुए कहता है कि खबरदार जो तुम मम्मी के पास गई तो। फिर किंजल ये बोलती है कि तुम्हें अगर चौकीदारी करने का शौक है तो जाके किसी बिल्डिंग के नीचे वर्दी पहन के चौकीदारी करो। फिर तोशु ये बोलता है कि मीनू के मामले में पढ़ना मत, तुम मम्मी बन के मीनू की कन्यादान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर किंजल ये बोलती है कि अगर तुमने मीनू के जीवन में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ दूंगी। फिर तभी किंजल आकर अनुपमा से मिलती है। फिर अनुपमा ये बोलती है कि सब कुछ ठीक है ना, आज वो मीनू को लड़के वाले दिखने आने वाले थे, उसका क्या हुआ। फिर किंजल ये बोलती है कि छोड़िए ना मम्मी वो बात, आप ये बताइए आज अनुज का तिथि वाला जन्मदिन है ना। फिर अनुपमा बोलती है कि हाँ हाँ उनका आज तिथि वाला जन्मदिन है और आज उनका ये दिन बहुत स्पेशल होगा। तभी किंजल ये बोलती है कि आपने कुछ प्लान किया है क्या उनके लिए। फिर अनुपमा ये बोलती है कि हाँ मैं आज के दिन अनुज को सबसे खास तोहफा देने वाली हूँ। फिर किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा ये बोलती है कि तू जल्द से आ जा आद्या बेटा, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर वहाँ
फिर वहाँ दूसरी तरफ आद्या जन्माष्टमी के लिए मंदिर जाने को तैयार खड़ी रही होती है और बहुत खुश नज़र आती है। तभी मेघा आद्या को ये पूछती है कि क्या बात है बेटा, प्रिया बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। तभी आद्या ये बोलती है कि जन्माष्टमी मेरा फेवरेट त्यौहार है, इसलिए मैं खुश हूँ। फिर तभी मेघा आद्या को ये बोलती है कि तेरे पापा ऑफिस से सीधा मंदिर वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, इसलिए हम दोनों अब चलते हैं। फिर आद्या अचानक खुशी से बोलती है कि ठीक है चलिए मम्मा। ये बोलकर आद्या बोलती है कि मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ये देखकर मेघा को शक होता है। फिर मेघा ये बोलती है कि इन दिनों प्रिया का बर्ताव बहुत बदल गया है और वो अचानक इतना खुश क्यों रहने लग गई है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिया मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर वहाँ दूसरी तरफ मंदिर में आरती हो रही होती है और अनुपमा आद्या की राह देख रही होती है। तभी मेघा प्रिया के रूम की तलाशी लेती है और उसे तभी आद्या की डायरी से अनुज, अनुपमा और उसकी फैमिली फ़ोटो मिल जाती है। ये देखकर मेघा चौंक जाती है और वो सारी बातें याद करती है जब आद्या का बर्ताव बदला था। फिर अचानक वहाँ आद्या आती है और बोलती है कि चले मम्मा। फिर मेघा उस फोटो को छुपा देती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये था अनुपमा के आज के गुरुवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।